हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन की बात करेंगे जो फिजिक्स का लिए हैं। यानी चैप्टर 1 का हम 20 क्वेश्चन लिए हैं। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आपको बोल रहा है इसमें कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण जो है किस रेखा में हमेशा गमन करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश की जो किरण है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है। तो आपका प्रकाश का वेग ऑप्शन ए है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। यानी प्रकाश का जो वेग है हमेशा जो न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम जो होता है आपका क्या होता है, कांच में होता है। यानी प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर। यानी प्रकाश जो है न्यूनतम वेग, उसका जो वेग होता है कांच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक जो होता है उसके साइड में क्या लगा रहता है, यानी कौन सा आपका दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी कहेगा या कार कहेगा, कुछ भी कहे, उसके साइड का जो मिरर होता है वो हमारा सा उत्तल दर्पण होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार कहे या कोई भी आपको कार कहे, उसके हेडलाइट जो होता है यानी आगे वाला जो बत्ती होता है उसमें हमेशा क्या होता है, उसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी हेडलाइट कहने का मतलब है कि जो बत्ती होता है आगे जो जलता है उसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर जो प्रश्न कर रहा है इसमें कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। यानी समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आपका क्या होता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो होता है ये हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, अगला छठा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डाईऑप्टर होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर डाईऑप्टर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों का कहा जाता है। चित्रों को क्या कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरण जो होती है उसको दर्शाने वाला जो चित्र होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा किरण आरेख। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न में आपको कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। यानी 2D क्षमता वाला लेंस का जो फोकसांतर होता है, यानी फोकस हमको निकालना है, एफ निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पी बराबर 1/f होता है। पी का मान आपको दे दिया है 2D और 1/f का मान निकालना है। अगर हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो f गुने क्या हो जाएगा, 2D बराबर 1। इधर बनाते हैं। अब हम f निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2D। ये 2D हो गया। हम क्या करेंगे, ये f बराबर 1/2D है तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से भाग दे देंगे। यानी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 50। यानी एक आपका, इधर बनाते हैं, यानी एक जो है आपका कहाँ है, एक आपका ऊपर है और फिर एक यहाँ 2 कट गया है, अब बटा में क्या हो गया 50। इसको पलटेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। यानी राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता निकालना है। यानी इसमें हमको क्या करना है, क्षमता निकालना है। पी बराबर क्या होता है, 1/f। तो इसमें दिया है f का मान आपको दे दिया है, यानी p हमको निकालना है। तो 1/f का मान 50 जिस सेंटीमीटर में है इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, ये कट जाएगा। यानी कितना गया, 1/1/2 पूरा ये नहीं होगा, यहाँ पे बराबर होगा, यानी पूरा का बटा 2। अब हम इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, यानी 1/1 हो जाएगा और गुना 2, यानी कितना गया 2D। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2D प्लस 2D। यानी क्या हो गया, प्लस में है इसलिए प्लस 2D। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो आप सबको जानते हैं जगह प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज हो गया। तो राइट ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो हमेशा होती है वो क्या चीज़ होती है, वो धनात्मक होती है। यानी उत्तल लेंस की हमेशा जो क्षमता होती है धनात्मक होती है। और वही अगर अवतल लेंस की कहेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अब इसमें देखिए, इसके पहले उत्तल पूछ लिया था और अब पूछ लिया अवतल। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कहा है कि लेंस को कहते हैं, यानी लेंस को हम क्या कहते हैं। तो लेंस जो होता है, ऑप्शन ए है अभिसारी,
द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस को जब हम कहते हैं उत्तल लेंस जो होता है उसको कहते हैं हम अभिसारी लेंस, यानी राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, इसमें कह रहा है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यहाँ देखिए नहीं दे दिया है, यानी निगेटिव दे दिया है। तो इसमें देखिए जल हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, मिट्टी हो गया। तो इसमें से चारों में से आपको बताना है कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसका क्या है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मिट्टी जो होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न 16 नंबर में कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? यानी बताना है समतल दर्पण होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है किसका? तो उत्तल दर्पण का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर, बाद बाकी ये सब गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर में कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी कौन दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है क्या होता है? वो अवतल दर्पण से बनता है, यानी राइट ऑप्शन बी, उत्तल से छोटा बनता है और अवतल से बड़ा बनता है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये सबको जानते होइएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। यानी बताना है कि जब प्रकाश की किरण जो है हवा से क्या होती है, कांच में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? वो अविलंब के निकट मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही, यानी अविलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला 20 नंबर है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी जो कैमरा है उसका अभिदृश्यक क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये दर्पण तो होगा नहीं क्योंकि उसमें लेंस लगा हुआ था। अवतल लेंस भी नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। तो दोस्तों हम ये क्या किए थे, ये 20 प्रश्न को लिए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा।